लेट्स गेट स्टार्टेड। जब होगा तब देख लेंगे बाकी सब चीज़ें। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द फंक्शनल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फंक्शनल इक्वेशंस। ये लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली ये इक्वेशंस ही होते हैं जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, बाकी कुछ नहीं। कल के लेक्चर में हमने सब कुछ जो भी बेसिक फंडामेंटल लेवल 1 के क्वेश्चन पॉसिबल थे ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। और उसमें तुम लोगों ने शायद एक चीज देखी होगी, जो डेटा दिया है तुम लोग को वो डेटा बस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। लाइक एफ ऑफ जीरो दिया है तो कुछ भी करो वहां पे क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो लाओ। अगर एफ ऑफ साइन थीटा दिया तो साइन थीटा लाओ, एंड जो भी कुछ है सपोज। जैसे फिर हमने वो भी देखा था 7 11 वाला। अगर एफ ऑफ 11 की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले 11 बनाओ। तो 11 बनाने के बाद जो भी कोई नया फैक्टर बन रहा है उसको कैंसिल आउट करना है। ये हमने कल लेवल 1 के क्वेश्चन में देखा था, फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। आज में ना कुछ एक चीजें हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज हैं, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा पहला पार्ट ये है कि अगर सपोज ए के पावर में 7 है, दिस इज योर ए रेस टू 7, क्या मैं इसको दो एंगल में ब्रेक कर सकता हूँ? क्या मैं इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ? ये ब्रेकिंग कैसा रहेगा कि मैं इसको तोड़ना है, मेरे को इसको दो फंक्शंस में तोड़ना है, तो मैं इसको ऐसा तोड़ू क्या, ए टू द पावर 5 इंटू ए के पावर में 2, ऐसा तोड़ दूंगा। या तो मैं तोड़ूंगा ए क्यूब इंटू ए रेस टू 4 एंड सो ऑन, जो भी कुछ है पॉसिबिलिटी। बस बोलना, ये बोलने का मकसद ये था कि यहाँ पे जब सिंगल फंक्शन था वो दो फंक्शन में मैंने तोड़ा, उसको डिवाइड कर दिया। लाइक वाइज सपोज अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई कुछ है, या फिर ऐसा नहीं बोलते हो, सपोज मैंने ऐसा बोला कि एल एन ऑफ एक्स वाई है। लॉग के बीच में दो एंगल है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन के एंगल को अगर मेरे को तोड़ना है तो लॉग के बीच में जब भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या कर लेता है, दोनों फंक्शंस को ऐड कर देता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता, ये अल्टीमेटली दिखेगा एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। गॉट इट? अब इन दोनों का डिफरेंस समझो। यहां पे भी एक फंक्शन को मैंने दो फंक्शन में तोड़ा, ठीक है। यहां पे मैंने दो फंक्शन का एडिशन था, उस एडिशन को मैंने प्लस में कन्वर्ट कराया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पे इसी के ही कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस बनते हैं जो तुमको देखने, मतलब मैं इसको अगर प्रॉपर मुद्दे पे जाऊं और बोलूं तुमको, पहला वाला पार्ट है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई। सपोज फंक्शनल इक्वेशंस है एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन के बीच में दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और मेरे को इस मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर दो, सपोज मेरे को इसको ऐसा लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इसको देख के तुमको किसकी याद आ रही, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास जो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन कन्वर्ट करा देता है? लॉग, ऑब्वियसली। तो जो फंक्शन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो फंक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, तो तुम सीधा सीधा लिख देना कि सर वो एफ ऑफ एक्स आपका एल एन एक्स है। लेकिन होता क्या है, कुछ इक्वेशंस होता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, तो वो वैल्यूज देने के बाद हम अप्रोक्सीमेट, मतलब एक्यूरेट फंक्शन निकाल सकते हैं। और वो अप्रोक्सीमेटी नलीफाई करने के लिए ना यहाँ पे कुछ कांस्टेंट के यूज होता है। वो नहीं, इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी यूज करते थे इनडेफिनाइट में, लेकिन डेफिनेट में वो प्लस सी निकल जाता है। वैसे ही फंक्शन लॉग ही है, लेकिन एक कंफर्म होना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए कोई कांस्टेंट के हर फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे। पहला वाला पार्ट तुम्हारा क्लियर। आईआईटी के पिछले 3 साल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम लोग को, ये तुम्हारा अच्छे से हो गया तो। दूसरा वाला, यहाँ पे सपोज ऐसा दिया है एफ ऑफ सपोज एक्स वाई है, मेरे को तोड़ना है उसको मल्टीप्लीकेशन में, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है तुम्हारे पास जो दोनों की प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में तोड़ता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो दोनों की प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में तोड़ता है? पावर वाला। लाइक ऐसा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सर आप रख दो के टाइम्स एक्स टू द पावर एन। के आएगा क्या यहाँ पे, के टू द पावर के एक्स टू द पावर एन है। अब देखो कैसे है, अगर सर एक्स टू द पावर 7 रहा तो क्या मैं इसको तोड़ सकता ना, एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। ये रहा तुम्हारा पावर वाला पार्ट। दो फंक्शन क्लियर। नंबर 3, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जिसको मैं तोड़ रहा हूं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में। क्या, हाँ, एफ, और चौथा वाला कर ही देता हूँ फिर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है सपोज, इसको मैं तोड़ रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई में। अब ये मेरे और दो फंक्शंस है, क्या कोई बताएगा मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ? पहले वाले में मैंने क्या करवाया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई था, अब इस बार एडिशन की बात कर रहा है वो, एडिशन की। और एडिशन के लिए जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एडिशन को प्रोडक्ट में
या एडिशन को एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कौन से फंक्शन लगते हैं? कोई बता रहा है? एडिशन को एडिशन में कौन सा फंक्शन तोड़ता है? एडिशन को एडिशन में कौन सा फंक्शन तोड़ता है? नहीं याद आ रहा है? देखो तो जरा, एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स, यहां पे भी एडिशन को एडिशन में तोड़ने वाला कहीं ये तो नहीं है के ऑफ एक्स? देखो तो सही। अगर ये 7x है, इसको तो मैं लिख सकता हूं ना 3x + 4x। यही तो बोल रहा है वो फिर। अब इसके बारे में बता सकता है कोई फिर अभी? एडिशन का प्रोडक्ट में कौन तोड़ता है? तुम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? आवाज तो चल रही है मेरे अच्छे से? हाँ, तो ये एडिशन के लिए, इसके लिए तुम यूज कर सकते हो यार। क्या यार, सिंपल क्वेश्चन था ना। k टाइम्स x⁴n या फिर e⁴x। देखो यार, ये चार ही तो फंक्शन है। और पांचवा इन सब का बाप है ये। और ये बाप ना, जो बाद में जो बच्चे दिखाएगा अपने, वो तो अलग गजब लेवल का है। यहाँ तक लेवल 2, ये टाइप 2 के क्वेश्चन यहाँ तक या बहुत हो गया इसका यूज करके। बस इसके लिए एक वर्ड है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। ये कन्वर्ट हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x में। लास्ट ईयर में जब मैंने ये फंक्शन करवाया था, मैंने आई गेस तुमको 8 या 9 कुछ फंक्शनल इक्वेशंस दिए थे, मेरे को जितना याद आ रहा है। लेकिन आज ना वो 8 9 में नहीं करेंगे। अभी तो ये 4 5 पे एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक बार वो ये तुम इसमें कंफर्टेबल हो गए कल के कारण, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से कर लिए सबके सब। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x या एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी ऐसा दिया जाएगा, इसके साथ ये दो वर्ड यूज देखना भाई। मल्टीप्लीकेशन का एडिशन होगा, एक तो ये रिलेशन दिख जाएगा, और इसके साथ ना इस ये बोला जाएगा, इस वर्ड को ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ये या तो क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, या तो ये खुला खुला तुमको ये दिख जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज को आइडेंटिफाई करना। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है एवरी टाइम। तो इसका जो फंक्शन है स्टैंडर्ड है एक्चुअली, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बन जाता है क्या था वो, प्लस माइनस में 1 + x⁴n। अब ये तुम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब तुम समझ जाओगे। थोड़ा मेरे पीछे है बैकग्राउंड पे, सर इसको कॉपी कर देना। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने। x⁴n+1, वो या तो 1 - x⁴n बनेगा या 1 + x⁴n बनेगा। ये तुम्हारे 5 केसेस हैं फिलहाल। आज के लिए तो 5 ही केसेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। कि पहली चीज, अगर प्रोडक्ट का सम में जा रहा है तो वो log x होता है, log x का फंक्शन यूज होगा। अगर फंक्शन का प्रोडक्ट में जा रहा है, x का पावर n यूज होगा। एडिशन का मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो a⁻x होगा। और एडिशन का एडिशन में जा रहा है तो ax होता है या kx होता है। और ये तो भैया दिख के आएगा तुमको, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसके ऊपर। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। जब भी ये दिखेगा, इसके साथ इस वर्ड को देखना मत भूलना, पॉलिनोमियल। जब भी ये रहेगा 1 ± x⁴n। राइट अवे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर सम ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन निकाले तुम्हारे लिए मैंने आज। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। गो फॉर इट। ऐसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जिसमें एक्स एंड वाई तुम्हारे आर को बिलोंग करते हैं। तो पूछा गया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, जो एफ ऑफ मतलब एक्स का वैल्यू 1 से लेके 10, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मेरे से। तो आई से लेके एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके 10, F1 का वैल्यू पूछा है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। टेल मी द आंसर। पहली चीज तुमको ये पता होना चाहिए था, ये फंक्शनल रिलेशन कौन सी वैल्यू डिनोट करता है। ये फंक्शनल रिलेशन कौन सी वैल्यू डिनोट करता है। ये दिया है एक्चुअली, सॉरी, ये दिया है एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5 दे, ये कॉमा इधर। ये दो अलग चीज़ है, ठीक है। ये दो अलग चीज़ है। यहाँ पे ऐसा दिया है एक्चुअली, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5 है, ये वाला। और ये तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके 10, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा।
किसी ने आइडेंटिफाई करवा लिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एडिशन का, एडिशन में जब कन्वर्जन हो रहा है तो फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन कौन सा रहेगा। तो लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ चाहिए तो, ये वाला। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स बन गया है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट ये बन गया तुम्हारा के एक्स। यहाँ तक तो ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है, पर समझना पहले दो एक दो क्वेश्चन बस थोड़े तकलीफ देंगे समझने में। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर के एक्स दिख रहा है तुमको, दिया क्या है क्वेश्चन में, एफ ऑफ वन का वैल्यू 5 दिया है, रख के देखो। अगर मैं एफ ऑफ वन का वैल्यू अगर 5 रख रहा तो ये क्या बनेगा फिर, कि तुम्हारा के का वैल्यू 5 बन रहा है। तो के अगर 5 बन रहा है तो एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बन रहा है 5x। यहाँ तक तो सब ओके है। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 5x बन गया है तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा है समेशन x इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक जा रहा है वो, और बीच में एफ ऑफ एक्स है जिसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है 5x है, तो रख दो 5x। 5 तो बाहर आ जाएगा, आ गया तुम्हारा 5 बाहर। अब x को ऐड करना है, क्या है किसको याद है, समेशन ऑफ 1 से लेकर 10 जा रहा है, x है क्या था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, याद तो होगा ही समेशन ऑफ n। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू 10 है, तो आंसर 10 इंटू 11 अपॉन टू। फाइनल आंसर इस कितना 25 इंटू 11 आई गेस, तो नहीं 5, 25 इंटू 11 राइट। तो आंसर बन रहा है 2, 5 और 7। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। है किसी का कुछ पूछना, क्या किसी को कुछ पूछना है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, आन दो ये वाला क्वेश्चन। एक सेकेंड क्वेश्चन कर लो इसको भी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जिसमें 1 से लेके इन्फिनिटी का जो सम है एक्स का, उसका वैल्यू 2 दे के रखा है, जिसमें एक्स एंड वाई दोनों एन में है, एन एक नेचुरल नंबर का सेट है, देन एफ ऑफ 4 अपॉन एफ ऑफ 2 पूछा है। कौन सा रिलेशन डिनोट कर रहा है ये कौन सा रिलेशन डिनोट कर रहा है, ये गेम यहाँ पे, पूरा गेम यहाँ पे होता है। ये कौन सा रिलेशन है जो मैंने हाईलाइट किया इधर, एडिशन का प्रोडक्ट। तो क्या लिखो सीधा सीधा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखो, क्या लिखो के टाइम्स ए रेस टू एक्स। यहां तक तो पहुंच गए तुम लोग, ठीक है। आंसर इसका क्या है 4/9 है, देखना पड़ेगा। ये तुम्हारा यहाँ तक तुम पहुंच गए, आगे बोलो कैसे करोगे फिर। आगे क्या है, यहाँ तक तो तुम लोग पहुंच गए, आगे क्या। इनफाइनाइट जीपी है, कौन इनफाइनाइट जीपी चल रहा है तुम्हारा, यहाँ से लेके ये इन्फिनिट जीपी है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स माने किए तो बाहर ले रहा हूँ मैं, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। अब ये ऐसा पहुंच गया तो यहाँ पे क्या लू, के इंटू ये जो ए रेस टू एक्स है इन्फाइनाइट जीपी, याद तो होगा ही। अगर तुम ए का वैल्यू 1 रख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुमको ऐसा दिखेगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेस टू 4 प्लस ए रेस टू 5, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, जिसका आंसर 2 दिया है। और इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्फाइनाइट जीपी, 1 माइनस आर। तो लिख दो क्या डायरेक्टली फिर यहाँ पे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 दिया है। अब ये अगर ए का वैल्यू ए है तो आगे क्या होगा फिर सॉल्व, तो बताएगा मुझको आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ए आर की वैल्यू ए है, के इंटू क्या लिखो, ए अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 2। आगे दो इक्वेशन आ रहे हैं यहाँ पे, के की जरूरत नहीं थी मतलब लेने की, क्योंकि के लिए कोई कंडीशन दी नहीं उन लोगों ने, के लिए कुछ कंडीशन नहीं ना यहाँ पे, तो के वैसे भी जरूरत नहीं थी। तो फिर ए अपॉन 1 माइनस ए का वैल्यू अगर 2 है तो क्रॉस मारो, ए इक्वल्स टू 2 माइनस 2 ए, तो यहाँ से 3a इक्वल्स टू 2 दिख रहा है, तो ए का वैल्यू बन रहा है 2/3। ए का वैल्यू अगर 2/3 है तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा अपना, एफ ऑफ एक्स विल बी, ये बनेगा 2/3 का पावर में एक्स है। तो अगर मेरे को एफ ऑफ 4 पूछा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
इधर f(4) का वैल्यू अपॉन f(2) का वैल्यू, ये क्या बना 2/3 टू द पावर 4 अपॉन 2/3 का पावर स्क्वायर, ऊपर ये काट लेगा वो, तो आंसर बनेगा 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर क्या बनता है 4/9। ये तुम्हारा आंसर था। मैंने यहाँ पे के को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि के निकालने के लिए कंडीशन दी ही नहीं यहाँ पे। के लिए कोई कंडीशन है तो इक्वेशन तुम्हारा इधर अटक जाएगा, फिर तो के की जरूरत यहाँ पे ये क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, यहाँ से भी चल जाता तुम्हारा। ये पूरा के पूरा फंडामेंटल तुम्हारे वो इक्वेशंस पे है। एक बार मैं चाहता हूँ फिर से एक बार तुम इसको, बहुत से क्वेश्चन है यार जो तुमको सॉल्व करने हैं, पहले तुम ना ये देख लो पहले एक बार वापस से, क्योंकि जब तक तुम्हारे फंक्शनल इक्वेशंस प्रॉपर नहीं है तब तक तुम आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे कुछ भी। एक बार इनको ऑब्जर्व करो, क्या क्या तुम्हारे क्वेश्चन दिए, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उस क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दे दो एक और क्वेश्चन अभी अगला वाला। चलो एक और क्वेश्चन है, सपोज इसको निकाल देते हैं अपन। क्वेश्चन है यहाँ पे f(x) प्लस f(2x) प्लस f(2 - x) प्लस f(1 + x) इज इक्वल्स टू x है। देखो f(x), f(2x), f(2 - x), f(1 + x) इक्वल्स टू x दिया है उन लोगों ने, तो पूछा गया है f(0) का वैल्यू क्या है। ये बेसिक फंडामेंटल है जो कल के लेक्चर में कल इसी टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। क्या तुम इसका आंसर बता सकते हो? f(x), f(2x), f(2 - x), f(x) इक्वल्स टू x है। f(0) पूछा गया है, फंक्शनल इक्वेशन टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। जीरो रख के देखो जरा, जीरो रख के कुछ और इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तुम लोग को वहां पे फिर, और अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। किसी का आ गया तो बोल देना, तब तक कोई क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ मैं अच्छा कोई। आ गया -1/4। ओके चलो कैसे करें सबसे पहले फिर। f(0) पूछा गया तुमको, f(0) की वैल्यू पूछी है। ओके x को 1 डालना है क्या? देखो सबसे पहले f क्या रखें, सबसे, अरे मैं क्या बोला था कल, हमने क्या डिस्कस किया था, तुमको सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो सबसे पहले देखो ना तुम लोग। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही 0 की है तो x का वैल्यू 0 रख दो। अगर तुमने x का वैल्यू 0 रख दिया इस वाले इक्वेशन में, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा f(0), ये भी बन रहा है तुम्हारा f(0), ये बन रहा है तुम्हारा f(2), ये बन रहा है तुम्हारा f(1) इज इक्वल टू कितना बन रहा है 0। तो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स f(0) की वैल्यू बनने वाली है -f(1 - f(2)। यहां तक सभी ओके है, राइट? यहां तक ओके। तो f(0) निकालने के लिए तुमको ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, f(1) भी और f(2) भी। तो कोई बताएगा मुझको f(0), ये f(1) और f(2) कैसे निकालो? तो सबसे बेस्ट चीज है, मैंने कल ही बोला था, अगर बनाना है तो उसको पैदा करो। अब यहाँ पे तुमको f(1) चाहिए तो रख दो ना सब में x का वैल्यू 1, देखते जो कुछ जो होगा आगे देखा जाएगा फिर। तो इस वाले इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 1 रख रहा हूं। देखो फंक्शनल इक्वेशन इट इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। कोई कोई ऐसे कंफर्म फॉर्मूला नहीं है या कंफर्म कोई मेथड नहीं है। जो दिख रहा है उसको क्रिएट करने की कोशिश करो, अल्टीमेटली तुम्हारे आंसर अपने आप खुल जाएंगे। ये क्या है f(1) अगर मैंने रख दिया, ये बन रहा है f(1) प्लस f(2) प्लस f(1) प्लस f(2) इज इक्वल्स टू 1। मिला यहां तक? अब तुम लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हो f(1) बन रहा है 2 टाइम्स f(1), f(2) बन रहा है 2 टाइम्स f(2), तो मैंने 2 को डिवाइड मार दिया, तो मेरा आंसर बन रहा है f(1) प्लस f(2) इज नथिंग बट हाफ। हेलो, समझा? यहां से f(1) 2 टाइम्स बन गया, f(2) 2 टाइम्स बन गया, मैंने सबको डिवाइड कर दिया। अब ये 1/2 बन गया, अब यही तो वैल्यू थी उसकी।
ये इसमें से अगर तुम माइनस बाहर निकाल रहे हो, अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकालता क्या बन जाता, ये एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू बन जाता। और जिसमें एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू की वैल्यू ये रही तुम्हारी 1/2, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो विल बी नथिंग बट -1/2, तो एफ ऑफ जीरो विल बी -1/4। इजी क्वेश्चन था ना, उल्टा आसान था ये सबसे। क्या बोलते हो, आया या गया? आया था आंसर? बहुत बढ़िया, जिनका जिनका आया था कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं। देखो अभी तो बहुत दुनिया पड़ी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आनंद थोड़ा अच्छा करते हैं अभी क्वेश्चन एक और। मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकाले तुम लोग के लिए, बस थोड़ा ऊपर के लेवल के भी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ थोड़ा उसको ठंडा करके खाते हैं। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, जिसमें एक्स का वैल्यू बस जीरो छोड़ के सब कुछ है। देन तुमको पूछा, उसमें एक और कंडीशन देके रखी है, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 126, तो एफ ऑफ 3 पूछा है। मैं तो बोलता हूँ ओरली आंसर आना चाहिए था तुम्हारा अब तक इसका। 28, बहुत बढ़िया। और किसी का? 28। मैंने बोला था फंक्शंस को जब भी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स बनेगा, इसके दो ही आंसर है कि एफ ऑफ एक्स जरूर ये रहा होगा 1 ± x⁻n। अब वो डिसाइड कौन करेगा सर, वहां पे प्लस था कि माइनस था, वो डिसाइड कौन कर रहा है अभी, प्लस कौन माइनस कौन, ये डिसाइड करेगा। ये वैल्यू देखो, हाँ एफ ऑफ 5 की वैल्यू, ये मेज पे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। अब एफ ऑफ 5 का वैल्यू अगर 126 है, तो मैंने अगर एक्स का वैल्यू अगर 5 रखा, तब जाके बन रहा है 1 ± 5 टू द पावर n कुछ समथिंग। तो देखो एफ ऑफ 5 का वैल्यू, मैं जब x का वैल्यू 5 रख रहा हूं, तो ये बन रहा है 126 इज इक्वल टू 1 प्लस x के पावर में, मतलब 5 के पावर में समथिंग, ये कुछ n आएगा। कैलकुलेशन करके तो देख ही रहा है तुमको, तो क्या बन रहा है 5 टू द पावर n इक्वल टू 125, देन n विल नथिंग बट कितना, कितना 3। तो n अगर 3 बना है तो ये प्लस है या माइनस है, उसमें प्लस है, तो क्या बना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है फिर तुम्हारा 1 + 5 टू द पावर 3। नहीं, एक्स के पावर में 3 था, नॉट 5, एक्स के पावर में 3। क्या पूछा है गवर्नमेंट ने तुमसे, एफ ऑफ 3 पूछा है, तो रख दो एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 + 3 का क्यूब 27, तो फाइनल आंसर विल बी 28, दैट्स इट। आया था शायद एक दो जन का, क्या बोलते हो? शक्लें गंदी गंदी है इनकी, क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, हाँ कुछ क्वेश्चन है जो इंडिड बहुत टाइम लेता है सॉल्व करने में भी। चलो एक और है शायद, कर लो इसको, देखते हैं ये भी कितने लोग कर लेंगे। इफ g of x into g of y equals to g of x plus g of y plus gx minus 2, जिसमें x and y and g of 2 equals to 5, okay, then find g of x if it is given to be a polynomial। क्या बोलते हो, शक्ल देख के क्या समझ में आया? शक्ल देख के क्या समझ में आया? ये वर्ड था इसमें, ये दिस इज एवरीथिंग, दिस गिव्स यू एवरीथिंग। क्या बोलते हो, ये कब आता है, इसका मतलब क्या होता है? ये कहीं ना कहीं 1 ± x⁻n में जाने वाला है, लेकिन अब ये है क्या, लेकिन दिख तो नहीं रहा कहीं पे। उसकी शक्ल तो कुछ ऐसी थी ना सर, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, वो तो ऐसी कोई शक्ल थी उसकी, तब जाके ये ऐसा कुछ बनता है। हाँ मेरे को हिंट तो मिल गया भैया, ये दिया है तो जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा उसका। तो मेरे को बताओ, वो रिलेशन तुम्हारे आंखों के सामने ऐसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये बनाना है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो फिर तुम लोग, सबसे पहले क्या कर रहे हो तुम लोग, फिर बनाने की कोशिश करोगे इसको, बनाने की कोशिश कर लोगे? क्या करना है सबसे पहले बताओ फिर। इसको अगर रखो, जरा करो तो जरा,
करो करो करो, चलो तुम लोग कर रहे हो, बताओ मेरे को, बताओ कितने लोग कर पाएंगे इसको। कर लाता हूँ वेट तुम्हारे लिए, मैं देखता हूँ कितने लोग कर लेंगे इसको सॉल्व। y का वैल्यू अगर 1/x रख रहे हो तो शायद उससे भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इक्वेशन तो बनाना है इस वाले फॉर्म में, और क्या। x को y को अगर 1/x रख रहे हो तो शायद वैसे भी आंसर। हाँ, कोई बोल रहा था कुछ, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। अरे बोलो तो, कोई तो कुछ तो ट्राई तो करो कम से कम। मुझको उसकी ये वाली शक्ल बनानी थी, तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ मैं। y के वाले 1/x रख के देखता हूँ, कुछ अगर जुगाड़ बन गया यहाँ से तो y के वाले को 1/x अगर रख रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा x को तो मैं नहीं छेड़ रहा, तो ये g ऑफ x का g ऑफ x बच गया। दूसरा वाला y बन गया तुम्हारा g ऑफ 1/y। राइट में क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? राइट साइड वाला क्या बनेगा? ये भी तुम्हारा g ऑफ x है, ये प्लस g ऑफ 1/x बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा g ऑफ 1 - 2। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ ठीक है ना, अभी तो शुरू किया है ना मैंने क्वेश्चन को अभी। मेरे को इतना पता था। देख, मैंने क्या बोला, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है कि तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है, यही थ्योरम करना है, या यही उसकी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में जो आए उसको ट्रायल एंड एरर बेस पे करना होता है। तो मेरे को सबसे पहले क्या दिखा, मैंने इस वर्ड को पकड़ा, ये बोल रहा था कि भैया ये पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल जब भी होगा तो मेरे दिमाग में ये तो आएगा ही आएगा। अगर इसकी शक्ल अगर ऐसी है तो जरूर मेरे को क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगा, 1/x। तो मेरा सबसे पहले इंटेंशन था कि मैं कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके 1/x बना दूं, तो मैंने y का वैल्यू 1/x रख दिया, ठीक है। तो यहां तक मेरा पहुंच गया। देख ये सेट हो चुका है, ये 1/y नहीं ना, 1/x था ये, सॉरी ये 1/x था। अब यहां तक तो मेरा सब कुछ सेट हुआ है। अब जो भी है ये दोनों करेंगे, जरूर गलती से मेरे को कोई जी ऑफ वन के वाले बता देगा ना, तो मेरा क्वेश्चन एक लाइन में आएगा। और ये अगर कट लिया, हाँ ये अगर कट लिया तो आंसर में और जल्दी आएगा। अब यहां पे जी ऑफ वन का वाले बनाना है मुझको। अब ये इक्वेशन यूज करना है, तो जी ऑफ वन कैसे बनाओ, कोई हेल्प करेगा मेरी? जी ऑफ वन को अगर मेरे को जी ऑफ वन बनाना है वहां पे, तो मैं एक्स का वैल्यू 1 रख के देखता हूं, वाई का वैल्यू 2 रख के देखता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया देखो, उसके पीछे एक रीजन था। मैंने x के वैल्यू अगर 1 रखी तो ये 2 बनेगा, ये 1 रखी ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, और सब में मेरे पास जी ऑफ 2 का वैल्यू अवेलेबल है, देखो ये वाला। समझ रहे हो? जी ऑफ 2 उन्होंने दिया तो वो तो यूज भी तो करना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पे पूरे इक्वेशन में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रख रहा हूं। तो इससे बना क्या, ये बना तुम्हारा जी ऑफ 1, ये बना तुम्हारा जी ऑफ 2, इज इक्वल टू बना तुम्हारा जी ऑफ 1, प्लस ये बना तुम्हारा जी ऑफ 2, प्लस ये जी ऑफ 2 बन गया वापस से, ये -2 दिख रहा है तुमको, क्योंकि सारे इक्वेशन में मैंने x के वैल्यू 1 रखी है और y की वैल्यू 2 रखी है। अब हुआ क्या, जी ऑफ 1 के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझको, तो मैं जी ऑफ 1 रख रहा हूँ। जी ऑफ 2 का वैल्यू दिया है 5, तो ये रहा तुम्हारा 5। जी ऑफ 1 का वैल्यू जी ऑफ 1, ये बन रहा है तुम्हारा 5, ये बन रहा है तुम्हारा 5, ये बन रहा है -2। अब ये बन रहा है तुम्हारा 9, सॉरी, जी ऑफ 5 टाइम्स जी ऑफ 1 में से एक जी ऑफ 1 गया, बना 4 टाइम्स जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 + 5 10, 10 - 2 8 ऑब्वियसली। तो जी ऑफ 1 मेरा बन रहा है यहाँ से 4, 4/8 इज 2। तो जी ऑफ 1 का वैल्यू अगर 2 बना है, तो उठा के इसमें अगर तुमने रख दिया 2, तो 2 - 2 कट लेगा, और ये अगर कट लिया तो मेरा इक्वेशन जो था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, या फिर जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 ± x⁻n। लेकिन अब तुम सबसे ये पूछना है मुझको, इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्यों? क्योंकि जी ऑफ 2 का वैल्यू 5 है, 5। जब तुम रखोगे, मेरे पीछे चला गया क्या वो? ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं।
यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा आंसर है तो यहाँ पे एक वैल्यू माइनस आएगी, एक वैल्यू प्लस आएगी, लेकिन मेरे को प्लस चाहिए, तो इसलिए आंसर बना इसका ये निकलेगा ऐसा, 1 + x⁴n। आई होप तुमको सब एक लिंक आ रही होगी कि इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व करवाना होता है। हाँ, जो लेवल के और अपग्रेडेड लेवल के जो क्वेश्चन है, जो मोस्टली हम कल के लेक्चर में करेंगे, उसमें फिर ये सब फंडे भी यूज नहीं होंगे, उसमें थोड़ा और ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा तुम लोगों से डिमांड भी होती है कि तुम और कुछ कर सको। तो ये कुछ काम का नहीं है वैसे। ये एक देखते हैं, लास्ट आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में क्यों आएगा? उन्होंने जी ऑफ एक्स पूछा था ना, उन्होंने पूछा है जी ऑफ एक्स था ना। चलो, एक सिंपल दूँ पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन मिला है मुझको, वो देता हूँ मैं, फिर इसको करेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है अपने पास आज। एक सेकेंड, हाँ। इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था, f(0) का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, f(1) का वैल्यू अगर 2 है, और f(x) का वैल्यू दिया है हाफ f(x+1) प्लस f(x+2), क्या है देखना। f(0) का वैल्यू 1 है, f(1) का वैल्यू 2 है, f(x) का वैल्यू दिया है हाफ f(x+1) प्लस f(x+2), देन पूछा है f(5), ये वाला। फंक्शनल इक्वेशंस, इसके बाद आता है कंपोजिट फंक्शन, वो भी एक बहुत तगड़ा पॉइंट है। एनी गेसेस, एनी आइडियाज? कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ आ रहा है गेसेस, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कुछ लगाओ, फिर पुट करो, जो करना है, जो करना है करो। 12 लाइक 1 2। ओके, एक्स का वैल्यू 12। ओके, कैसे कैसे? f(5) का वैल्यू 12 आ रहा है, ऑल राइट, चेक करते हैं। क्या लगाए पहली स्टेप सुमित? 12 आया। मैंने बोला था ना, इस वाले क्वेश्चन में जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो जो डेटा दिया है उसका यूज करने की कोशिश करो। तो मेरे को दिख रहा है f(0) का वैल्यू 1 है, तो मैं सबसे पहले x का वैल्यू 0 रख के देखता हूँ। तो f(0) बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा हाफ, ब्रैकेट जब चालू होगा ये बनेगा f(1) और ये बनेगा मेरा f(2)। यहाँ तक सभी ओके हो गए कि f(0) का वैल्यू हाफ f(1) प्लस f(2) तक हम पहुंच गए। आगे क्या, f(0) का वैल्यू दिया है, f(1) का वैल्यू दिया है, वहां से f(2) मिल जाएगा। f(0) का वैल्यू 1 है, ये हाफ है, f(1) का वैल्यू 2 है, प्लस ये f(2) है सपोज, क्या आएगा वैल्यू? 0। f(2) का वैल्यू 0 है क्या? तो f(2) का वैल्यू 0 है। अब f(2) भी तुम्हारे पास है। अब देखो, f(5) कैसे बनाओगे फिर? नहीं, आगे क्या करोगे? नहीं, कुछ एक और बनाना पड़ेगा।
वो एक साथ तुम इतने सारे लोगों ने बात की ना, मैं कुछ सुन नहीं पाया। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया तुम लोगों ने क्या बोला, क्योंकि इतने साथ एक साथ तुम इतने सारे जन बात कर रहे हो ना। करो क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्स के लिए वन डाल के सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करूँ? एक्स इक्वल्स टू, अगर मैंने वन रखा है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ वन। ठीक है, देखो एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू हाफ, ये वाला बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू जो तुमने बोला, सॉरी वन प्लस वन टू एफ ऑफ टू, और ये बनेगा एफ ऑफ थ्री, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एफ ऑफ वन की वैल्यू तो हाँ दी है, एफ ऑफ वन कितना है? टू है, ये बन गया हाफ, एफ ऑफ टू का वैल्यू जीरो। तो यहां से मेरे को दिख रहा है एफ ऑफ थ्री का वैल्यू फोर। क्या चाहिए क्वेश्चन में अपने को? क्या चाहिए क्वेश्चन में? एफ ऑफ फाइव चाहिए। क्या? कैसे? क्या आएगा? हाँ तो ठीक है ना। तो मैं एक्स का वैल्यू कितना रखूँ? थ्री रखूँ? तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ थ्री। अच्छा, क्या रखो पहले? थ्री टू रखो क्या एक्स का वैल्यू? एक सेकेंड, एक्स का वैल्यू टू रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बना? एफ ऑफ टू इज इक्वल टू हाफ, ये बन रहा है एफ ऑफ थ्री, और ये बन रहा है एफ ऑफ फोर। आगे जाके एफ ऑफ टू का वैल्यू तुम्हारे पास जीरो है, ये हाफ, एफ ऑफ थ्री का वैल्यू फोर, और एफ ऑफ फोर कितना है? नहीं पता। एफ ऑफ फोर निकालना पड़ेगा यहाँ से, फिर कितना बढ़ रहा है एफ ऑफ फोर का वैल्यू? माइनस फोर। एफ ऑफ फोर का वैल्यू माइनस फोर, तो एफ ऑफ फोर का वैल्यू भी आ गया। अब बताओ लास्ट में क्या करें? इसमें ना लास्ट में, राइट, लास्ट की स्टेप एक्स इक्वल्स टू थ्री, अगर डाल रहे एक्स इक्वल टू थ्री तो क्या आएगा? ये एफ ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू क्या? हाफ एफ ऑफ थ्री प्लस वन फोर प्लस एफ ऑफ फाइव। तो आंसर अब सबको रखना है वापस, ये बन गया फोर, ये बन गया टू, एफ ऑफ फोर का वैल्यू माइनस फोर। सपोज ये तुम्हारा आंसर एक्स लेता हूँ मैं इसको, तो एट माइनस ये प्लस ट्वेल्व बन रहा है, एक्स का वैल्यू ट्वेल्व आ रहा है, राइट। घुमा फिरा के लाया, घुमा फिरा के लाया, ठीक है। चलो एक सेकेंड, अब कौन सा करते हैं? ये तुमसे थोड़ा टाइम लगेगा इसको। डिटरमाइंड एक्स, ये तुम्हारे कल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अपन। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं एक बार क्या आएगा। मैं एक बार माइक और ये तुम्हें माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है। रोहिणी, जा। ओके, अब तो दिख रही होगी, अब तो दिख रही होगी स्क्रीन। अब ठीक है, ओके। अब ओके, ओके। अब ओके सभी, ठीक है। तेरा जय, तेरा माइक खराब है या मेरा ऑडियो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रहा है? ये 2021 में कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर, ऐसे ही कुछ आए थे क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं फिर। कैसे करेंगे इसको, देखो जरा। ये थोड़ा अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। थोड़ा पढ़े बताओ क्या? लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एट। एक्स की सारी वैल्यू आठ और आठ से बड़ी है, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। उसको सॉल्व करना है। चैप्टर ये फंक्शंस।
तुम्हारा मैट्रिसेस कब लिया था लास्ट टाइम? मैंने मैट्रिसेस हुआ है ना तुम लोग का? मैं मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ, हमने डिटरमिनेंट। बहुत दिन हो गए। 12th का पहला चैप्टर हमने मैट्रिसेस किया था क्या? ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको भी एक बार देखना पड़ेगा। 9 आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे किया वो बताओ। हम्म। हम्म। इक्वेशन आ जाती क्या? ठीक है। ओके। 9 to 9/8 इतना बड़ा? ये थोड़े अच्छे, मैं बोला ना, ये क्वेश्चन के लेवल ही अच्छी है थोड़ी। ये थोड़ा ये टाइम देंगे तुम्हारे बनने में, आंसर आने में। कैसे कर रहे हो? और कोई ट्राई कर रहा है क्या इसको? एक्चुअली ये सब ना, ये मतलब आई गेस ये प्रीवियस ईयर्स में का क्वेश्चन है ये। कैसे करना है बोलो जरा भी, एक एक बात। लास्ट स्टेप लगाते हैं इसकी। नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़े, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अपन कल भी कर सकते हैं, तो मैंने बचा के रखे कल के लिए तुम्हारे। एन का वैल्यू और एक्स का वैल्यू, दोनों का भी वैल्यू है। वो क्या बोला है? एन, एन नहीं एक्चुअली, वो एक्स है। ये एन नहीं है, एक्स है, ये भी एक्स है। ये एक्स है, ये वाई है। क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये कौन सा रिलेशन बनाता है वैसे? ये रिलेशन कौन सा बनाता है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, एडिशन का प्रोडक्ट कब बन जाता है? या उल्टा भी कर सकते हैं अपन ऐसा? नहीं। हम्म। कैसा करे, कैसा करे? देखो एक बात बताओ, यहाँ से उठाते हैं। लेवल थोड़ी अलग है, थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से। अगर सपोज मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ 8 का वैल्यू 9 दिया है, राइट? चेक करो, यहाँ से उठा रहा हूँ मैं इसको। एफ ऑफ 8 का वैल्यू 9 दिया है। अब इसको कैसे करें? एफ ऑफ 8 को अगर 9 दिया है तो क्या मैं इस 9 को तोड़, देखो थोड़ा क्वेश्चन अलग लेवल का है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 अगर है, तो क्या मैं इस 8 को या फिर इस 9 को तोड़ सकता हूँ? कैसा ले सकते हैं अपन इसको? एफ ऑफ 8 और 9, नहीं यार कुछ गलत तो नहीं हो गई? एफ ऑफ 4+4 से काम चलेगा? एफ ऑफ 8 का वैल्यू अगर 9 है तो y को 1 पुट करने से क्या होगा बता? कर दिया, चलो आगे। हाँ, उससे वही ना, मैं y को 1 रख ही नहीं सकता ना, y का वैसे वैल्यू 4 से बड़ा है वो। तो मैं वही सोच रहा हूँ, एफ ऑफ 8 का वैल्यू अगर 9 है, एफ ऑफ 16 भी 9 आ जाएगा। नहीं, एफ ऑफ 8 का वैल्यू अगर 9 दिया है तो आगे क्या लिख सकते हैं अपन इसको फंक्शन में? तो उस 8 को मैं तोड़ सकता हूँ, 9 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 और 5 में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सपोज ये, तो इसको साइड में रख रहे हैं अपन, ठीक है? ये गिवन इक्वेशन था। बस हिंट देखना मेरी। मैं एफ ऑफ 9 को क्या लिखूँ? एफ ऑफ 9 को एफ ऑफ 4+5। क्या बोलते हो? इतना तो लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन से। पैटर्न डिमांड अलग है क्वेश्चन की, इसका फैक्टर ऐसा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स वाई है, तो मैंने एफ ऑफ 9 को क्या लिखा? एफ ऑफ 9 को 4+5 लिखा। तो इसी 4+5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 20।
ठीक है, अब इस वापिस से एफ ऑफ 20 को मैं क्या किसी में तोड़ सकता हूं? मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, एफ ऑफ 20 को मेरे को लाना किसको है, मेरे को 8 को लाना है, तो मैं 4+16 लिख रहा हूं इसको। क्या बोलते हो? मैं इसी में ये इसी का गेम कर रहा है, इन दोनों का ही, इन दोनों में खेल रहा हूं, मेरे को बाकी किससे कोई लेन देना ही नहीं है। एफ ऑफ 9 दिया था, मैंने उसको 4+5 लिखा, फिर ये 4+5 का प्रोडक्ट भी हो सकता है, बन गया तुम्हारा 20। फिर इस 20 को मैंने तोड़ा 4 और 16 में, फिर ये बन गया तुम्हारा कितना दिख रहा है, एफ ऑफ 64। हेलो, हेलो, ठीक है, एफ ऑफ 64। तो क्या मैं एफ ऑफ 64 को ऐसा लिखूं, एफ ऑफ 8+8? तो क्या आगे जाके ये तुमको एफ ऑफ 16 देगा? एफ ऑफ 16 देगा ये? तो क्या इस एफ ऑफ 16 को मैं ऐसा लिखूं, एफ ऑफ 4+4? और क्या ये एफ ऑफ 8 दिख रहा है? और एफ ऑफ 8 का आंसर कितना है? हे भगवान, क्या हो गया ये? तू मेरी पूछ पकड़, मैं तेरी पूछ पकड़ता हूं, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया इसका। देख रहे हो एक बार? मैंने घुमा फिरा के लाया बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, मैंने बस डिमांड सप्लाई में काम करना शुरू किया, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, देख लेना एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करते हैं फिर लेक्चर को रुका देते हैं। डिटरमाइन ऑल फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स निकालना है तुमको, ऑल फंक्शंस का एक्स निकालना है, सॉरी, ऑल फंक्शन का एक्स निकालना है। जब भी क्वेश्चंस में कोई हिंट ना हो, ठीक है, उन्होंने हिंट नहीं दी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करते जाओ। जब भी कुछ समझ में नहीं आए, क्वेश्चन अटक चुका है, कोई कंडीशन दी नहीं है, तो सबसे पहले स्टार्ट जीरो से करना। ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो रखो, वाई का वैल्यू जीरो रख के देखो, एफ ऑफ वाई का वैल्यू जीरो रख के देखो, शायद तुम्हारे आंसर आ जाए। और एफ ऑफ जीरो से तुम्हारा क्वेश्चन पूरा मतलब निकल जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा वो। करो, हिंट ये है, पुट एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स जीरो रख रहे हो तो ये एफ ऑफ वाई बनेगा यहाँ पे एंगल में, तो उसको भी जीरो रख दो। पहला पहला स्टेप क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ जब भी कोई कंडीशन ना दी हो, उस टाइम तुमको सबसे पहले सारे के सारे इक्वेशंस को जीरो करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुमने एक्स का वैल्यू भी जीरो रखा और एफ ऑफ वाई का वैल्यू भी जीरो रखा, तो मेरे को ये दिख रहा है एफ ऑफ जीरो बन रहा है, और ये अगर एफ ऑफ जीरो बन रहा है तो ये भी एफ ऑफ जीरो बन रहा है, तो ये भी बन रहा है एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो बन रहा है, सॉरी, और ये बन रहा है तुम्हारा एफ ऑफ जीरो, और ये बन रहा है -1। इससे हुआ ऐसे, एफ ऑफ जीरो गॉट कैंसल, और अल्टीमेटली मेरे को आंसर मिला एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1। क्या बोलते हो, पहली स्टेप आई समझ में या गई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन ने दे के नहीं रखी है। अब जब भी कंडीशन दी नहीं होती है, शुरुआत कहाँ से करनी, तो मैथ्स की शुरुआत ही जीरो से होती है, तो जीरो रख के देखो शायद तुम्हारा आंसर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे जो x था और y था, एफ ऑफ y था, दोनों को जीरो रख दिया। अब जीरो रखने के बाद हुआ क्या, पहला वाला एफ ऑफ जीरो बना, दूसरा वाला एफ ऑफ जीरो बना,
फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे को वहां से मिल गई। अब मेरे को तो फंक्शन बनाना था, तो अब जीरो का तो काम बाद में देख लेंगे हम लोग। तो एक रैंडम वैल्यू उठाओ, कुछ भी, कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो तुम जो भी रखो उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुमको। तो एक काम कर लेता हूं मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने इन दोनों को इक्वेट करा था वैसे मैं एक्स का और एफ ऑफ वाई का कोई वैल्यू रखता हूं। सपोज मैंने के लिया उसको, देखते कुछ हो गया तो। अगर मैंने एक्स का भी और एफ ऑफ वाई का भी वैल्यू अगर के लिया, ऐसा करने से क्या हो गया, ये बना मेरा के माइनस के, क्योंकि एफ ऑफ वाई का वैल्यू भी के है। ये बना तुम्हारा एफ ऑफ के, ये बन रहा है के इंटू एफ ऑफ के, प्लस ये बन रहा है तुम्हारा एफ ऑफ के। ये कौन सा वाला, कहां पे बोल रही है तू? ओ, ये यस यस, ये के आएगा, ये के इंटू के आएगा ये। थैंक यू। ठीक है, लास्ट में माइनस वन था, देखो मेरे पीछे। अब ये क्या बना तुम्हारा, ये बन गया एफ ऑफ जीरो, ये बन गया एफ ऑफ के प्लस एफ ऑफ के, टू टाइम्स एफ ऑफ के। ये बन रहा है तुम्हारा के स्क्वायर माइनस वन। क्या तुम यहां तक मेरे साथ हो? अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें? तुम्हारे पास एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अवेलेबल है, चेक करो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन है। तो एफ ऑफ जीरो का अगर तुमने वन रखा, तो ये बना वन इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एफ ऑफ के प्लस के स्क्वायर माइनस वन। तो यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे सर के ऊपर देखना, यहां से मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है। अब ये हुआ ऐसे कि यहां से एफ ऑफ के का वैल्यू बन रहा है मेरे पास टू माइनस के स्क्वायर अपॉन टू। देखो ना, यहां से एफ ऑफ के का वैल्यू चाहिए, ये माइनस में जाके बना प्लस वन, आ गया, बन गया ये टू, ये के स्क्वायर जाके माइनस हो गया टू माइनस के स्क्वायर, और डिवाइड में जो टू था उसने डिवाइड मार दिया। अब एफ ऑफ के का वैल्यू अगर टू माइनस के स्क्वायर अपॉन टू है, तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा फिर? एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? ये यही तो नहीं है? आधे बच्चे कोमा में चल गए शायद, नहीं समझा? एफ ऑफ एक्स तो फाइंड करा था, क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन ऑल फंक्शंस। नहीं समझा? कहां से नहीं समझा बता, वहां से अपन करेंगे। बता कहां से नहीं समझा? एफ ऑफ के माइनस के से, अच्छा यहाँ से। सबसे पहले ना, जब भी कुछ क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि जीरो तो सबका इनिशियल पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जीरो जीरो रख के मैंने यहाँ से एफ ऑफ जीरो बना दिया। ये तो लेवल, मैंने बोला ना, अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चन है सारे। अब उसके बाद मैंने यहाँ से एफ ऑफ जीरो तो मिल गया, लेकिन उन्होंने मेरे को बात करी थी कि भैया मेरे को आपको एफ ऑफ एक्स बनाना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शन को वापिस से के रख दिया, क्योंकि तुमको के पसंद नहीं है कुछ और ले लो। उससे हुआ क्या, ये के माइनस के बन गया जीरो, आ गया यहाँ पे एफ ऑफ जीरो। ये बन गया तुम्हारा, यहाँ पे भी के था तो बन गया एफ ऑफ के, ये भी के था और ये भी के था, के इंटू के आ गया तुम्हारा के स्क्वायर, ये एफ ऑफ के, ये माइनस वन आ गया इधर। फिर इस एफ ऑफ के, इस एफ ऑफ के बन गया टू टाइम्स एफ ऑफ के, एफ ऑफ के माइनस के बन गया जीरो, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है वन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिखा। ये माइनस, मेरे पीछे देखो, ये जो माइनस वन था, ये माइनस इधर आके बना प्लस वन, तो वन प्लस वन हो गया टू, देखो ये आ गया टू। उसके बाद ये जो के स्क्वायर था इधर आके बना माइनस के स्क्वायर, आ गया, और डिवाइड में जो टू था उसने डिवाइड मारा। अब एफ ऑफ के का वैल्यू अगर ये बन रहा है टू माइनस के स्क्वायर अपॉन टू, तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स के जगह पे के और के की जगह पे एक्स रख दो। दैट वॉज योर आंसर। दिस वॉज लेक्चर नंबर 2 of the functional equation.